पतरस पहला अध्याय का 23 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो ये जो नया जन्म मैंने और आपने पाया है वो एक अविनाशी बीज है। बोलिए अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाला बीज। हालेलुया। तो कल पिछली बार हम देखे थे कि हमारे अंदर वो जीवन है। इस बार भी हमारे अंदर यही बात मैं आप और भी आपके अंदर देखना चाहता हूँ और आपके अंदर स्थापित होते हुए देखना चाहता हूँ कि ये प्रकाशन जब आपके अंदर खुल जाता है कि मेरे अंदर एक जीवन सामर्थ्य जीवन है, तो आप डर के मारे नहीं रहोगे, दबे हुए नहीं रहोगे, है ना। तो ये जो जीवन है जो आपके अंदर मिला, मेरे अंदर मिला है, ये जीवन अविनाशी बीज से मिला है। वो बीज हमारे अंदर बना रहता है। तो फटाफट से निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय निकालिए और उसके अंदर 9वां वचन मैं पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना 3:9, उसमें क्या कहता है? उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से जन्मता है वो क्या नहीं कर सकता है? पाप नहीं कर सकता। जो कि परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये बात में आपका और मेरा आंखें खुलना है। जितना आंखें खोलते रहेगा उतना विजयवन जीवन में आप चल सकते हो, जी सकते हो। तो ये जो अविनाशी बीज है जो मेरे और आपके अंदर डाला गया है, वो बीज क्यों डाला गया है? क्योंकि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर चाहिए, मेरे अंदर चाहिए। परमेश्वर का जीवन डालने के लिए, परमेश्वर का जीवन की शुरुआत करने के लिए हमने वो वचन को कानों से सुना, हृदय से अंगीकार किया, विश्वास करने की वजह से फलता सुसमाचार तुम्हें मिला। वो सुसमाचार तुम्हारे अंदर गया और तुमने क्या किया? वो जैसे सारे पृथ्वी पर, सारे संसार में वो फल लाता है, वो तुम में भी फलवंत हुआ, है ना। ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जो क्या हुआ है, तुमने सुना और सुनते ही उसमें आप क्या हो गया? आपको अनुभव हुआ, जीवन का अनुभव हुआ। तो ये जो पिता का वचन जो है मैंने आपने अंदर ले लिया है, ये वचन अंदर जाकर पिता का जीवन को लाया, है ना। मैं प्रभु से पूछ रहा था क्या बोलना है, तो बोल रहे हैं मेरा वचन, मेरा जीवन उनके अंदर है, ये बोलना है ना। तो ये आपको पक्का कर लेना है, पूरा पक्का मन में विश्वास निश्चय कर लेना है। मैं अभी जो भी हूँ वो परमेश्वर का पुत्र इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन रहता है। आप देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, कैसे पैदा होता है? पुरुष और स्त्री का संबंध से, मगर जब पुरुष का जो सीड बोलते हैं ना, वो जो उसका जो अंदर भाग है वो क्या होता है? उसका अंश स्त्री में जाने के बाद उसका पुत्र या पुत्री जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है। तो उसका अगर आप देखोगे तो साइंस वाले बनाते वीडियो ना, कैसे अंदर जाता है, कैसे बच्चा पैदा होता है। तो वो भी एक बीज के जैसा रहता है ना। तो वो अविनाशी बीज है ना। उसके विषय में भी बाइबल में लिखा, आपने पढ़ा कि अविनाशी बीज से आपका जन्म नहीं हुआ, मतलब मनुष्य के द्वारा आप जन्म नहीं लिया है, परमेश्वर से जन्मा है। बोले मैं मनुष्य से नहीं जन्मा हूं, अभी मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, है ना। तो ये सच है कि आप पहले जब जन्म लिया, किससे जन्म लिया? मनुष्य से। मनुष्य का आपका पापा, आपका मम्मी, है ना, जो उनका अंदर से आपका जन्म हुआ है, इसलिए उसको माँ बाप बोलते हैं ना। मगर अभी मसीह में आने के बाद आपका एक ही पिता हो गया, है ना। वो पिता इसीलिए क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला आत्मा, वो हमारे अंदर उसने वो अपना खुद का जीवन डाला, है ना। तो इसीलिए यूहन्ना ने लिखा है, पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 12 से 12-13 दोनों में पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 12 में क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इतना यहां तक आपको क्लियर है कि हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अब ये संतान है, तो मैंने अभी आपको बोला कि एक अंदर एक क्या होता है? मनुष्य का शरीर में जब स्त्री के शरीर में पुरुष का जो बीज जाता है, बीज जाने के बाद वो पैदा होते हैं ना। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि वो वैसे ना आपका जन्म नहीं हुआ है ना, वो भी आगे लिखा है 13 वचन क्लियर कर दिया है। वे न तो लोहू से, है ना, लोहू मतलब वही है जब बोलते हैं ना ये हमारा खून है, हमारा खानदान है, हमारा मेरे बाप दादा का खून है। वो क्या है? वो पिता का जो खून होता है उसी में से बच्चा जन्म होता है। तो वो जो खून है वो मनुष्य के अंदर जो उसी का शरीर के द्वारा शरीर जन्म लेता है ना।
तो जैसे यीशु प्रभु बोलते हैं कर अपने निकोदेमुस को समझा रहे हैं यूहन्ना 3 में इसी में आगे कि शरीर से शरीर जन्म लेता है, आत्मा से आत्मा जन्म लेता है। तो जब हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन आया तो परमेश्वर से हमारा जन्म हुआ। जो आत्माओं का पिता है, हम सबका पिता, वो आत्मा, वो खुद आत्मा है, उसने हमें आत्मा में जन्म दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है न तो लहू से, न शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। ये बात शारीरिक लोग जो दुनिया में रहने वाले, जो परमेश्वर से नहीं जन्म लिए, उनके पल्ले नहीं पड़ती है। उनको पहले विश्वास में आना पड़ेगा, यीशु में आना पड़ेगा, तब जाके बात पल्ले पड़ेगी, है ना। तो एक लड़का, मुस्लिम लड़का मुझे ट्रेन पे मिला था, ट्रेन स्टेशन में, तो जब हम परसों जा रहे थे कहीं, तो वो लड़का घर से भाग गया था। फिर उससे मैं सुसमाचार दिया। सुसमाचार देने के बाद मैंने बोला वो परमेश्वर का बेटा है। तो प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर का बेटा है। तो वो बात उसको पल्ले नहीं पड़ी। वो लोग सालों से वो बात को स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर यही शारीरिक विचार के चलते वो लोग नहीं मान पा रहे, है ना। वो सोच रहे हैं परमेश्वर कैसे खराब काम करके बच्चा जन्म ले सकता है, या परमेश्वर कैसे किसी के साथ संबंध करके उसका बच्चों को जन्म दे सकता है, किसी के उसका बेटा कैसे हो सकता है। ऐसे उनका मन घूम गया। जैसे निकोदेमुस भी बोल रहा था, मुझे वापस कैसे माँ के पेट में जाके वापस में जन्म कैसे लूं। प्रभु यीशु ने बोला ना, तुम्हें नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। वो भी ऐसे सोच रहा था ना, कौन? निकोदेमुस ऐसे सोच रहा था। तो ये जो निकोदेमुस का सोच था, वैसे ही आजकल लोगों का सोच है ना। तो छोटा लड़का 16-17 साल का होगा, तो ये बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है ना। तो मैंने उसको समझाया, देखो तुम्हारा आत्मा है, और तुम्हारा आत्मा में क्या होता है, एक परमेश्वर का आत्मा आके काम। वैसे यीशु प्रभु के आत्मा के द्वारा वो एक उसका पुत्र ठहरा है। वो पृथ्वी पर उसे एक शरीर चाहिए था, मगर वो चीज उसको समझ में नहीं आई होगी। मगर जो विश्वास से मान लेते हैं उनको बाद में समझ में आ जाता है। जैसे हमने मान लिया ना, हमने क्या मान लिया? हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हमने विश्वास किया है। विश्वास किया इसलिए हम है। क्यों अभी कैसे है, क्या है, वो हम समझ रहे हैं बस। हम समझेंगे तभी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले से हो चुके हो। बोलिए, मैं पहले से ही प्रभु में जब से विश्वास किया, तब से ही मैं परमेश्वर का पुत्र हो चुका हूं। ठीक है, तो आप परमेश्वर के पुत्र हो चुके हैं, मैं परमेश्वर के पुत्र हो चुका हूं। उसके पीछे क्या रहस्य है, वो हम सीख रहे हैं, है ना। नई सृष्टि का जो एक रहस्य है, वो रहस्य की बातें हमें सीखना है ना। जितना रहस्य आपके सामने खुलता रहेगा, इतना आप मजबूत होते रहेंगे। तो आज मैं आपको वो रहस्य है, वो आप फलवंत होने का एक रहस्य है ना। फलवंत होने के शुरुआत में आपके अंदर बीज है, किसका? परमेश्वर का बीज है। वो समझाने के लिए मरकुस 4 का 26 से 29 में हम पढ़ा कि कैसे हमारे अंदर वो जीवन क्या फल पनपता है, क्या बोलते हो, वो आगे बढ़ता है, फलवंत होता है ना। वो जीवन हमारे में वृद्धि होता है। ये जीवन जो परमेश्वर एक बार डाल दिया है, वो 100% हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन डाल दिया है। वो थोड़ा लेके डाला ऐसा नहीं है, या स्वर्गदूत जैसा बनाया ऐसा भी नहीं है, या पुराने जमाने का कोई भविष्यवक्ता जैसा बनाया ऐसा भी नहीं है ना। यूहन्ना का जीवन में ऐसा था, वो ऊपर से आया था, है ना। तो एलिया के जैसा वो बनाया, ऐसे करके लिखा है ना, एलिया की आत्मा से वो आएगा। हमारे विषय में किसी मनुष्य, हम जो प्रभु में विश्वास करने वालों के बारे में ऐसा नहीं लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है यीशु का जीवन है, क्योंकि कि यीशु जीवन देने वाला आत्मा है, और यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना, जो ऊपर से नीचे आया। खुद परमेश्वर, समझ लो, खुद परमेश्वर आके नीचे हमें जीवन देने आया। तो वो परमेश्वर से हम जन्मा है ना। बाकी सबकी सृष्टि की गई, किसी को जमीन से निकाला गया, किसी को आत्मा में जिसका बनाया गया, है ना। मगर इसीलिए पुराने जमाने के लोग स्वर्गदूतों को भी क्या बोलते थे? परमेश्वर के पुत्र, ऐसे, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे। मगर उसके अंदर 100% परमेश्वर का जीवन हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के जैसे इच्छा से निर्णय नहीं ले सकते, है ना। मनुष्य जाति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, ऐसा बोले। इसीलिए पृथ्वी पर मनुष्य आज की तारीख में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, चीजों को सेटअप करते हैं, है ना। प्राणी लोगों को कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो अधिकार दिया है। मगर अभी अधिकार खाली शरीर तक सीमित रह गया, आत्मा में उनके पास पावर नहीं है। जिन किसके पास पावर है? हमारे पास है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारे अंदर वो जीवन है। वो जीवन हमारे लिए रोशनी है ना, प्रकाश है, इसीलिए हमें दिख रहा है। कहाँ लिखा है वो? यूहन्ना इसी अध्याय में, पहला अध्याय, उसी में पहला अध्याय में 4वां वचन में लिखा हुआ कि वो मनुष्य की ज्योति हुआ, है ना, मनुष्य की ज्योति है। तो आज आपके अंदर वो ज्योति कैसे काम कर रही है? हम लोग जहां पर भी जाते हैं, अंधकार सब जगह है, तो हम क्या है? जैसे अभी भैया ने अगर प्रार्थना में आप ध्यान दिया होगा, तो प्रार्थना में क्या बोला कि हम पृथ्वी के नमक है, हम पृथ्वी की ज्योति है ना। तो ज्योति हम क्यों बने? क्योंकि वो ज्योति है ना। जितना परमेश्वर का क्वालिटी है वो सब हमारे अंदर है। परमेश्वर का जितना भी क्या बोलते हैं उसको, जो लायकात है, परमेश्वर का जो कौशल्य है, पावर है, जो उनके पास क्वालिटी है ना,
गुणवत्ता बोलते हैं ना, क्या गुणवत्ता परमेश्वर के पास है, वो आपके पास है, क्योंकि उसका वचन आपके अंदर है। तो पहला यूहन्ना 3:9 में हमने क्या पढ़ा कि क्योंकि उसका वचन हमें बना रहता है, हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं करता है। परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करना है, नहीं करता, सीधी बात है। वैसे हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, वैसे मान लेंगे तब हम पाप को नफरत करना शुरू कर देंगे, है ना। यीशु 33.5 साल कैसे जिया होगा, सोच के देखिए। जवान लोग बोलते हैं भैया जवानी का पाप में से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, है उस गलतियों से मैं बार बार होती रहती है, ऐसा कंप्लेन सभी जवानों के मन में होता है ना। क्यों ये गड़बड़ है? क्योंकि पता नहीं चला अभी तक, मन की आंखें खुला नहीं है। यीशु प्रभु का मन की आंखें पहले से खुल गया था, 12 उम्र से खुल गया था, है ना। 12 उम्र से तो जवानी की अभिलाषा शुरू हो ही जाती है। कोई भी छोटा लड़का है 12-13 साल होते होते 14-16 साल में और ज्यादा अधिक उसके अंदर वो इच्छा है, गंदगियां है जो दुनिया की है, वो उसको इच्छा की वजह से दुनिया उसको अपनी ओर खींच लेती है ना। कुछ आंखों की अभिलाषा में पड़ जाते, कोई लोग शरीर की वासना में पड़ जाते। सोचिए यीशु प्रभु 12 साल का लड़का है ना, उसके उदाहरण से हम सीखेंगे। छोटा लड़का है, 12 साल का उम्र का है, उसके अंदर क्या विचार आ गए पहले से, मेरे मेरे पिता के घर में मुझे रहना है। ये विचार की वजह से वो पाप से दूर रहा। 12 साल से लेकर आगे उसके और 20-23 साल जो थे, है ना, 34 साल की उम्र में प्रभु यीशु चले गए स्वर्ग में। मगर उस समय तक सोचिए, 33 साल में कोई भी मेरे साथ उम्र का लोग भी है यहाँ पर, 30 की लाइन वाला, कोई 20 की लाइन वाला भी है ना, कोई 40 की लाइन का भी है। तो आप सब लोग समझ सकते हो कि ये जो 40 तक का जो समय है उसमें लोगों को बहुत तरह का परीक्षाएं खास करके अभिलाषाओं की ओर से होता है। तो यीशु प्रभु में क्यों नहीं हुआ? सोच के देखिए, वो कहीं गिरा नहीं, है ना। उसके पैर में आके कोई लड़की आके पैर को चूम रही है ना, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा उसको वो प्रेम का कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो भी थी उसने प्रभु को आदर के लिए किया, मगर प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो मान लिया था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है ना। आज हम जो है वो हमें मानना है, यही मैं आपको समझाने के लिए आज कोशिश कर रहा हूँ। जब हम हैं, वो जो मानना है, जो बीज मेरे और आपके अंदर आ चुका है, वो बीज अविनाशी है, वो सदा ठहरने वाला बीज है। वो बीज आपके और मेरे अंदर रहकर क्या करना चाहता है? फलना फूलना चाहता है और बीज को लाना चाहता है ना। तो मैंने 1-2 वचन आपको बोले हैं, ठीक है। पहला यूहन्ना वाला 3:9 बराबर ध्यान दीजिए। अभी एक रहस्य को समझना है ना, कि यीशु प्रभु इस रहस्य को समझा था, इसलिए वो प्रार्थना भी ऐसे करता था। कैसे प्रार्थना किया वो वचन हम आगे देखेंगे। 17 अध्याय पढ़ेंगे, 19, 20, 21, है ना। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ महामुश्किल, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सोचिए, यीशु प्रभु अपने आप को पवित्र कर रहा है, मतलब अपने आप को अलग किया, है ना। जैसे वो किया, तो वो पुत्र होके आया, है ना। वो पुत्र होके आया, वो अपने आप को पवित्र रखा पिता के लिए, पिता के कार्य में आए, पिता क्या चाहते उसके लिए जीवन जिया। वैसे ही हमारे बारे में भी प्रार्थना कर रहा है ना। तो आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। देखिए, ये बड़ा एक रहस्य है ना, हमें एक करने के लिए उसके जैसा हमको क्यों बना था, क्योंकि हमें एक होना है। हम पुत्र और सब सारे पुत्र मिलके एक पुत्र है, संतान है ना। अलग अलग पुत्र, मैं अलग हूं, ये भाई अलग है, इसके जीवन अलग है, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए पौलुस बराबर वो बात को समझा था, जिसमें पौलुस क्या बोला, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय में 17 वचन में, अभी से हम किसी को कैसे नहीं देखेंगे, शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, है ना। तो ये जो 17, 15, 16 में होगा, 16 में, दूसरा कुरिन्थी 5:16, तो बोलते शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, क्योंकि सब लोग एक जैसे हो गए, है ना। सब एक में आ गए, एक पिता में आ गए। आगे देखिए, वो वचन पढ़ेंगे तो ये रहस्य आपके सामने खुल जाए। प्रभु से मैं ये विनती कर रहा हूँ, आपके अंदर वो खुल जाए यीशु के नाम से। अभी 21वां वचन में क्या लिखा है, जैसा तू है पिता, बराबर ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा धीरे धीरे नहीं, बस अब बोलते रहिए, बराबर ये वचन अंदर जाएगा। जैसे है तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो, इसीलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। ठीक है, पिता पुत्र दोनों एक है, यही बहुत बात है, इसका मतलब, है ना। तो मैं और आप, हम लोग भी क्या हो गए हैं, पिता के साथ जुड़कर एक हो चुके हैं। ये रहस्य जब हमें समझ में आ जाता है ना, हमारे सारे झगड़े, हमारे सारी गलत फहमियां, ये थोड़े समय में हट सकता है।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये रहस्य हमें जान लेना है। ये हम हमारे अंदर प्रभु ये जीवन दे दिया है कि हमारे अंदर फल आते रहे, उमड़ते रहे, है ना? तो ये कुल 4 वचनों से मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या-क्या मैंने आपको समझाया, है ना? सबसे पहला वचन क्या था कि अविनाशी बीज से आपका जन्म हुआ है ना? अविनाशी और सहदा ठहरने वाले, है ना? जो बहुत टाइम से हम इस वचन को ले रहे हैं, पहला पत्रस 1:23 में। हम उस अविनाशी बीज से जन्म लिया है ना? जैसे सृष्टि के अंदर जो होता है, हम देखते हैं अंकुर में से दाने आते, दाने के बाद फल आता है ना? फल आके उसको काटनी होती है, जो आखिरी दिन में हमारे कटनी होने वाला है, वो भी हम समझे थे। दूसरा हमने देखा था कि पहला यूहन्ना 3:9 के अंदर कि 3:9 में हम पाप इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का जीवन मेरे और आपके अंदर है ना? ये जीवन की वजह से हम पाप नहीं कर सकते। मरकुस में जो शुरुआत में हमने देखा था, वो एक वचन से भी मैं आपको बोला था, उसके हिसाब से हम उस जीवन में हम बढ़ रहे हैं, है ना? बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? हम पहले ये समझ लेना, हम साथ में एक हो चुके हैं, है ना? उसके लिए हम यूहन्ना का जो वचन में पढ़ा है कि हम अभी एक है ना, 17 में 19 20 21 में हम पिता के साथ एक हो चुके हैं, हम सब एक हो, बोलिए हम सब एक हो, है ना? तो मेरे में भी यही जीवन है, आपके अंदर भी यही जीवन है, इसीलिए हम एक है ना? इसलिए हमारे विचार मिल जाते हैं। अगर हम कड़वाहट को दूर करके शरीर की सारी चीजों को अगर ध्यान में लेना, हमें पता चल जाता है ये शरीर का विचार है ना? परख के अगर हम उससे दूर रहेंगे ना, तो आप सब ज्यादा प्यार में रह पाएंगे लोगों के साथ, भाइयों बहनों के साथ। यही है फल लाना मतलब कुछ ये नहीं है और बहुत सारे लोग मेरे द्वारा मसीह में आना चाहिए, ये एक बात है, अगर आपको दिया गया तो आपसे होना है। मगर कई लोग ऐसे जो पूरी जिंदगी किसी को भी मत प्रभु में नहीं लाए, मगर वो लोग में भी फल होते हैं, है ना? कैसे फल है? वो यही जो ये परमेश्वर का जीवन जो है वो दिखते रहना, प्रकट होते रहे। लिखा ना, पिता तूने मुझे भेजा है, प्रकट हो। किसको प्रकट करना है? संसार को। जब क्यों संसार को प्रकट करना है? संसार में भी कई चुने हुए लोग हैं, वो भी मसीह में आना जरूरी है। इसलिए बोल रहे इनके द्वारा जो वचन प्रचार होगा वो यही वचन है, वही वचन है। वचन को बदल नहीं सकते, जो वचन है उसी को हमें क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है। वही बात को लेके बोल रहे हैं, अपना खुद का बातें नहीं कह रहे। तो उसके द्वारा विश्वास कर रहे हैं, है ना? उस क्रूस की बातें हमने सीखा, वो प्रभु के वचन हमारे अंदर आया है। वो वचन अभी क्या होना है? फल लाना है। फल लाने के लिए क्या मानना पड़ेगा? मैं और आप एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं प्रियो। हम अभी अलग अलग नहीं है ना? हम सब एक है, एक ही दाने में से आए हुए लोग हैं, एक ही पिता में से आए हुए लोग हैं, है ना? एक ही पिता का जीवन में से। वो जीवन कौन क्या है? यीशु प्रभु खुद। वो यीशु प्रभु हमारे अंदर आकर, इसलिए पहला यूहन्ना 4:17 में क्या लिखा है? जैसा वो है वैसे आज हम इस पृथ्वी पर है। तो आइए प्रार्थना करेंगे इस रहस्य के लिए, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, वो जीवन खाली एक नॉर्मल सादा या मनुष्य का विनाशी जीवन नहीं है, मगर सदा ठहरने वाला जीवन है। अविनाशी जीवन है, वो अनंत जीवन है आपके अंदर, मेरे अंदर। वो जीवन जो कभी नहीं टलने वाला जीवन है। परमेश्वर पिता को प्रार्थना कीजिए, मेरे अंदर ये प्रकाशन खोल दीजिए, मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि मैं समझूं ये जीवन क्या है। क्योंकि जब ये जीवन को समझ रहे थे, सामर्थ आपके अंदर से बहना कम नहीं होगा। सामर्थ आपके अंदर बहते रहेगा, बढ़ते रहेगा, उमड़ते रहेगा। जितना जीवन के ऊपर ध्यान दोगे उतना जड़ पकड़ते रहोगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जीवन के विषय में, जो जीवन मेरे अंदर रखा है, जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, उसके विषय में और मुझे ध्यान देने के लिए मदद कीजिए पिता। हालेलुया। पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं सारी बातों को, जो भाई लोग सुना है, ये सारे वचन, सारी बातें परमेश्वर पिता उनको दिल की गहराई में, हृदय में उतरने के लिए हम विनती करते हैं। सभी के अंदर शांति, आनंद आने के लिए हम विनती करते हैं राजा। सब लोग आपको जाने, समझे, अच्छे से प्रतीति कर ले, दुनिया वाले भी जान ले हालेलुया कि आपने यीशु को भेजा है। हम सब उसी में एक हो चुके हैं। हम फल साथ में ला रहे हैं, साथ में हम बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर साथ में और फलने लग रहे हैं, ताकि आखिरी दिन में आप आंसियां लगा पाओ, हमारी कटनी हो पाए स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। मैं अपने आप को समर्पण करते हैं, हमें आप तैयार कीजिए और भी मजबूत कीजिए। सभी को आपके लोगों में सौंप देते, आगे चलाइए, संभालिए यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। धन्यवाद।